नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स मैजिक में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 8th में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज 3B। इसमें आपको एक आइडेंटिटी दे रखी है। यूजिंग आइडेंटिटी a+b² इवेल्यूएट फाइंड करनी है 310² और 508²। दोनों आइडेंटिटीज़ को फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, a+b²। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, प्लीज़ डेली वीडियो पर ये किया करें, जिससे कि जो मेरा मोटिवेशन है वो आप लोगों के लिए बढ़ता रहे। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने ज़्यादा मोटिव और एग्रेसिव, ये कह लो एनर्जी के साथ मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपसे जो आइडेंटिटीज़ यहाँ पर कह रहे हैं वो आइडेंटिटीज़ है आपकी a+b²। ठीक है भाई। तो a+b² आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं फिर भी एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, a² + b² + 2ab। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। आपको सेम फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो फार्मूला आपको दे रखा है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर देखो a+b² में तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बट इस ब्रैकेट के अंदर केवल एक नंबर दे रखा है। अब आपको इस नंबर के ही दो पार्ट करने हैं। जैसा कि हमें पता है 310 यहाँ पर लिखा हुआ है, बट हम 310 को दो पार्ट में बोलते हैं। पहला पार्ट हमारा 300 होता है, फिर 10 होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300 एक साथ बोला जाता है और फिर 10 बोला जाता है। तो जैसा आप लोग बोलते हैं सेम आपको सेम यूजुअल ऐसा ही लिखना होता है। तो 310 के स्क्वायर के लिए 300 + 10 और उसका स्क्वायर आएगा। अब आपका मेन वर्क क्या होगा, ए और बी सेलेक्ट करना। तो जो पहले वाला वर्क है उसको ए मान लेंगे, जो बाद वाला नंबर है आप उसको बी मान लेंगे। नंबर मानने के बाद अब इनकी जो फॉर्मेशंस है अब आपको उन्हें अप्लाई करना है। कैसे, पहले आपसे क्या कहा गया, a²। तो a² का मीनिंग होगा जो फर्स्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर। देखो एक बार फिर से समझ लो, 310 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 300 और 10। 300 a मान लिया, 10 हमने b मान लिया। सबसे पहला प्रोपोर्शन हमारे से क्या सॉल्व कराया गया, a² मीन्स होता है आपका पहले वाले नंबर का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है प्लस, उसके बाद आपसे कहा गया है b² मीन्स होता है आपका 10²। फिर लगाना है प्लस। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है 2ab। तो ये जो 2ab है इसका मेन वर्क क्या है, 2ab मीन्स होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 × a × b। यानी कि ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पहले तो हमें यहाँ पर अपना 2 लिखना है, जो ये वाला फॉर्मूले का है। लिखने के बाद a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है भाई, 300। और उसके बाद b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। अब सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेना। अब इसमें कुछ भी हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क केवल ये दो लाइन है कि अपने वाले नंबर को डिटरमाइन कैसे करें, उसे समझाएं कैसे कि भाई हम उसे लिखने के लायक हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है उसकी फॉर्मेशन तैयार करना। फॉर्मेशन कब तैयार होगी, जब आपके फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला कब याद होगा, जब आपको क्वेश्चन में हिंट दिया जाएगा कि इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब शुरू करते हैं। 300 का स्क्वायर होता है आपका 90,000। कैसे आया 90,000, जिनको पता है उन्होंने तो कर लिया, अब जिनको नहीं पता उनके लिए बताता हूँ। सबसे पहले हर नंबर का स्क्वायर करते चले जाओ। 3 × 3 करोगे 9, यहाँ पर 2 0 हैं, 2 0 के डबल करोगे तो 4 0। उसके बाद प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 100। ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसको सॉल्व करना है। 2 की मल्टीप्लाई 300 में करोगे तो 600 आता है, और 600 की 10 में करोगे तो क्या आता है भाई, 6000 आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद आपको अपने तीनों नंबर्स को यहाँ प्लस कर देना है। तो 90,000 और 6, 96,000 और 100। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 96,100 आंसर आएगा। समझ गए कैसे किए मैंने आप सबको सामने ये क्वेश्चंस। अब इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो है आपका 508²। 508² में भी सेम मेथड यूज़ करना है, बिल्कुल उसी तरह अपने नंबर को डिवाइड करना है, और उसके बाद फिर इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइडेंटिटी यूज़ करने से पहले हमारा बेस वर्क क्या होता है, जो हमें नंबर दिया गया है
सबसे पहले हमें उस नंबर की फॉर्मेशन तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वो 508 है। तो 508 के लिए आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, 500 प्लस 8 बोलते हैं, क्योंकि 508 के अराउंड जो नंबर आता है वो 500 आता है। 500 से कितना एक्स्ट्रा है, 508। कुछ बच्चे क्या करते हैं 508 के लिए, जैसे मैं अराउंड वर्ड बोलता हूँ तो 510 माइनस 2 कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें 510 ही लेना होता तो 505 प्लस 3 भी ले सकते थे। जब हमें इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी ही है तो फिर 510 कौन सा बुरा है, वो भी सही है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे सिंपल नंबर चाहिए होते हैं जिनसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएं। और जल्दी सॉल्व होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन की एक ऐसी फॉर्मेशन तैयार करनी पड़ेगी जिससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके दोनों नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स की फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 500 स्क्वायर प्लस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है 2ab। 2ab का मीनिंग हो गया 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 8। देखो 2 a की वैल्यू b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये जो था a है और यहाँ पर ये जो है b है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 500 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 0000। कहाँ से आया समझा देता हूँ। 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है और 2 0 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 0 बन जाती हैं। प्लस 8 का स्क्वायर आपका 64 आता है और 2 की जब आप 500 में करेंगे तो 1000 और 1000 की जब आप 8 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 8000 आंसर आएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों क्वेश्चंस में अब तक आपका कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। मैं एक वीडियो और आपके लिए इसी टॉपिक पर आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। अब आपको क्या करना है, इन अपने सब नंबर्स को प्लस करना है। देखो ये 2,50,000 है, ये 8,000 है, तो 2,58,064 2,58,064 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको दोनों पार्ट्स मैंने कैसे कराए हैं। आप में से सच बताना कौन कौन बच्चे अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठते हैं। मैं कई वीडियो में कहता आता हूँ कि भाई आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, जिससे अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है और वो लग रहा है कि भाई मैं सर से पहले सॉल्व कर सकता हूँ तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। जो बच्चे वीडियो में अब कॉपी पेन साथ लेकर बैठे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो साथ नहीं लेकर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आगे से अगर आपकी कोई वीडियो आती है और आपकी क्लास की और आपको है कि भाई मुझे देखनी है तो रिक्वेस्ट है आपसे आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें। कोई भी डाउट्स आता है उसे नोट किया करें, कोई स्टेप समझ में नहीं आती उसे नोट किया करें और फिर उस स्टेप को कमेंट बॉक्स में बताया करें। क्वेश्चन कर सकते हैं तो मेरे साथ बैठकर मेरी तरह क्वेश्चन सॉल्व किया करें। मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस केवल एज का फ़र्क है, आप छोटे हैं मैं बड़ा हूँ और कोई भी फ़र्क नहीं है। सेम भगवान ने, ऊपर वाले रब ने हम सबको बिल्कुल एक साथ बनाया है, बस केवल समझ का फ़र्क है। मैं धीरे धीरे सीखता गया, आपसे अच्छा हो गया, आप भी सीखते रहेंगे, आप मेरे से भी अच्छे हो जाएंगे। इस चीज़ को मत लेना कि मैथ नहीं आ सकता, मैथ सबसे आ सकता है, बस अपने अंदर एक सीखने का जुनून होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में तो केवल 3B का क्वेश्चन नंबर 8 ही कराऊंगा मैं आपको। इसका जो 1 या 2 पार्ट आपका रह गया है वो आप एज ए होमवर्क अपने आप सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इस किसी और टॉपिक पर आपकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में साथ रहने के लिए धन्यवाद।